जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपने सबसे पसंदीदा चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर। प्यारे बच्चों, हम इस पिछली क्लास में जो है प्रतिस्थापन से संबंधित जो भी उस बुक में आपकी जो है एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिए थे उन एग्जाम्पलों को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे भी हम आप लोगों को बताया था प्रतिस्थापन का मतलब हमने समझा दिया था। तो प्रतिस्थापन विधि आपको वैसे भी समझ जानी है कि इसके नाम से ही इसका जो काम है वही करना है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर क्या कर देना, रख देना, प्रतिस्थापित कर देना। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो हमें क्या करना है, समीकरण एक से चाहे x या y का मान जो भी निकालना हो उसको निकाल करके समीकरण 2 में क्या कर देना होता है, रख देना होता है। या फिर आप समीकरण 2 से निकाल सकते हैं, 1 में रख सकते हैं। बस ये है कि आप 1 से निकालें तो 2 में रखिए, अगर 2 से निकालते हैं तो 1 में रखिए। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 समीकरण 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 माइनस का y। इसका हम क्या कर दिए, y का पक्षांतर। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन जाता है। x का मान अब 1 से निकाले हैं तो कहाँ रखेंगे, 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रख दे। जहां x लिखा हो वहां हमें 14 माइनस वाई रख देना है समीकरण 2 में। तो x की जगह पे लिखेंगे 14 माइनस के माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 4। हमने x की जगह x की वैल्यू को हमने पुटअप कर दिया है। यहाँ से 14 y को हम अगर ऐड कर लें तो समान चिन्ह क्या होते हैं प्यारे बच्चे, जुड़ जाया करते हैं। माइनस वाई है और माइनस वाई एक और है, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 2i इज इक्वल टू कितना है 4। माइनस 2i इज इक्वल टू 4। इसका क्या कर देंगे हम, 14 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस के 14। माइनस के 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के कितना 10। अब गुणे की संख्या कहाँ जाती है, भाग में चली जाती है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 10 बटे कितना, माइनस का 2। काट देंगे इसको, माइनस से माइनस भी डिवाइड हो जाएंगे। तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 5 आ गया। अब y के इस मान को हम चाहे समीकरण फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें या फिर थर्ड में रख दें, जहाँ पे आपको बहुत सहूलियत लगे, जहाँ पे ये हो कि यहाँ से मान हमारा डायरेक्ट आ सकता है, आप वहाँ रख दीजिए, आंसर सेम आएगा। तो हम जो है समीकरण 3 में रखते हैं। तो अगर समीकरण 3 में हम y की जगह पे सीधे से रख दें तो x का मान हमें डायरेक्टली प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यही करना है, समीकरण 3 में ही रखना है। जो भी हमारा मान आए उसको हमें समीकरण 3 में रख देना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों, समीकरण 3 में हमें वैल्यू इसको पुटअप कर देना है। तो x बराबर कितना है 14 माइनस y की वैल्यू कितनी आई है 5। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 में माइनस 5 हम निकाल दें, कितना बचेगा 9। अब ये हमारे x और y के यही हमारे मान हैं। तो लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू कितना 9 और y इज इक्वल टू कितना है 5। यही हमारा आंसर है, आपको ऐसे लिख देना है। ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रतिस्थापन या विलोपन में से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इन दोनों मेथडों को अच्छे से सीखना है। आज जो है आप प्रतिस्थापन को और सही से करिए, इसके जितने भी क्वेश्चन आपको मिले मैक्सिमम क्वेश्चन आप करिए, जिससे आपका जो है कोई भी डाउट ना रहे। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें ये भी देखना है कि हमारा आंसर सही है तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इस x और y के मान को चाहे 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में, कहीं भी रखिए, दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 9 और y का मान 5 है तो 9 5 14 बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x माइनस टी इज इक्वल टू 13 अपान एक्स अपान 3 प्लस टी अपान 2 इज इक्वल टू कितना है 6। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन x माइनस एस माइनस टी इज इक्वल टू कितना है 13। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन क्या है s अपान 3 प्लस का t अपान 2 इज इक्वल टू कितना है 6 है। अभी ये हमारा सही से समीकरण नहीं बना, इसको भी हमें उसी तरह संतुलित अवस्था में कर लेना है। तो अगर हम यहाँ से प्यारे बच्चों इसका एलसीएम ले ले तो कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2s प्लस 2 3 6 3 बार गया तो कितना आ जाएगा 3t इज इक्वल टू कितना 6। अब यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन हमारा इतना बन गया। अब न हो तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे प्यारे बच्चों तो 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा, 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36। ये हमारे इक्वेशन सेकंड बन गया। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को उसी तरह से हमें सॉल्व कर लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से हम s या t की कोई भी वैल्यू निकालें। s माइनस टी इज इक्वल टू 13 है तो s इज इक्वल टू कितना 13 प्लस का कितना हो जाएगा t। इस t का हम क्या कर दिए 75। तो ये हमारे इक्वेशन थर्ड हो गया। s का मान अब 1 से निकाले हैं 2 में रखेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 में प्यारे बच्चों हम रख दें इस मान को। समीकरण 2 हमारा कितना है 2s। s की जगह पे हमें s की वैल्यू रखना है। s कितना है 13 प्लस का t अब प्लस 3t इज इक्वल टू कितना है 36। अब 2 का मल्टीप्लाई कराएं तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। अब प्लस का 2 का यहाँ भी होगा तो 2t अब प्लस का 3t इज इक्वल टू कितना 36। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उस t को हम ऐड कर लें तो 2 3 2 5t हो जाएंगे। और इस 26 का क्या करें हम 75 कर दें तो 36 माइनस के 26 तो 5t। तो यहाँ से t बराबर यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें तो 0 10 बचेगा और हमारा यहाँ गुणे की संख्या कहाँ चली जाएगी बटे में, 5 दूनी 10। तो t का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, t का मान हमारा आया 5 दूनी 10 2 आ गया। अब इस t के मान को हम समीकरण 1 या 2 में या 3 में कहीं भी हम रख सकते हैं। तो हम रखेंगे 3 में क्योंकि बहुत ईजी होता है। t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रख दें तो s बराबर कितना है 13 प्लस का t का मान 2 है तो s इज इक्वल टू कितना 13 2 15। ये हमारा t का मान s का भी मान आ गया। तो लिखेंगे अतः s बराबर 15 और t बराबर कितना है 2 है। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। उत्तर की जांच करना हो तो आप कर सकते हैं।
15 में से 2 घटा दो तो 13 मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ से हम उत्तर की जांच भी हर एक क्वेश्चन की कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड है हमारा, थर्ड क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू कितना 1.3। अब ये क्या है प्यारे बच्चों, अभी इक्वेशन सही से हम अगर हम चाहें वैसे भी इतने में ही सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप दशमलव हटा लें तो और इजी हो जाएगा। हम यहाँ से क्या करते हैं, दशमलव हटा दें, इसका दशमलव तो 1 के बाद है 2/10 हो जाएगा, यहाँ भी 1 के बाद दशमलव है तो 3y बटे कितना हो जाएगा 10, बराबर यहाँ भी दशमलव 1 के बाद है तो 13 बटे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, दशमलव 1 के बाद, ये एक संख्या के बाद दशमलव यहाँ भी है, सभी जगह एक ही संख्या के बाद दशमलव है, बटे में हम सबके क्या कर दिए हैं 10 लगा दिए, दशमलव हमारा हट गया। अगर यहाँ दशमलव इसका दशमलव हटना है तो बटे में वही चीज़ हमें कर देना होता है, जितने अंकों के बाद दशमलव हो 1 लिख करके उतने ही 0 लगा देना होता है, दशमलव हट जाता है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम 10 ही आएगा, तो यहाँ पे 10 हम लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना 13 अपान कितना है 10। इस 10 से ये 10 हमारा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो गुणे की संख्या बटे में जा करके कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे समझिए, अगर हर में सेम एक पक्ष में है और दूसरे भी पक्ष में वही संख्या है तो हम काट देते हैं सीधे से। तो यहाँ से हमारा 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना 13, ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू कितना 2.3। इसका भी हम दशमलव हटा दें तो कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों, 4/10x प्लस का 5/10y इक्वल टू यहाँ पे 23/10। अब देखिए यहाँ भी बटे में वही चीज़ आ गया है, 10 ही है, तो 4x प्लस का 5y इक्वल टू कितना 23/10। अब यहाँ से ये 10 से 10 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना 23, इक्वेशन हमारा सेकेंड। अब सेम वही प्रोसेस हम करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x या y की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना है 13 है, तो 2x इक्वल टू 13 ये जाएगा उस पक्ष में, तो माइनस के कितना 3y, तो x इक्वल टू 13 माइनस के 3y अपान गुणे की संख्या बटे में चली जाएगी। ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। अब इस x के मान को हमें समीकरण 2 में रख देना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं प्यारे बच्चों। समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है 4x की जगह x की वैल्यू रखें, कितना है 13 माइनस का 3y अपान 2 अब प्लस का कितना है 5y इक्वल कितना है 23। अब यहाँ से इस चीज़ को हम डिवाइड कर दें तो 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस के 2 3 6y अब प्लस के कितने हैं 5y इक्वल टू कितना है 23। अब यहाँ से प्यारे बच्चों y का हिसाब कर लेंगे और इस 26 का क्या कर देते हैं पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का y इक्वल टू 23 और ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 26, क्योंकि ये प्लस का है। उस जब इसका पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। अब आगे जो है y इक्वल टू कितना माइनस के y इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का ही मान आ जाएगा। और विपरीत चिन्ह जहाँ भी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं घटते ही हैं। तो 26 में से हम 23 निकाल देंगे, फिर भी अभी हमारा माइनस का 3 शेष है।
माइनस से माइनस कर जाएंगे तो y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3 आ गया। इस y के मान को हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या फिर आप सेकंड में रख दें या फिर थर्ड में रख दें, जहां भी आपको ज़्यादा सुटेबल लगे वहां पे आप इस मान को रख देंगे तो x की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। तो हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x इक्वल टू कितनी है, 13 माइनस का 3, y की जगह y का मान रखो 3 है, अपान में कितना है 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 9 बटे कितना 2। अब इसको अगर हम माइनस कर दें तो 13 में से 9 निकाल दे प्यारे बच्चे तो कितना बचेगा, 4 बटे कितना 2 से डिवाइड कर दे तो x का मान कितना आ जाएगा 2। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे x और y के मान। x का मान कितना आया है, 2 आया है और y का मान कितना आया है, 3 आया है। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का प्रतिस्थापन विधि से संबंधित कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिए, हम आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।